एक संग जोड़ी सखीरी अटल नगर लाज लाज गुरु दरस दिखाए री लाग आज गुरु दरस दिखाए री सखीरी पुरबले भाग आज गुरु दरस दिखाए री चाहे बंदी छोड़ सतगुरु सच्चाई जी। ये धनाना धाम और भाई सभी भक्त आत्माएं परमात्मा की सभी भक्त आत्माएं देखो दिवाली पे कितनी भीड़ है धनाना आश्रम में। और भाई अपनी दिवाली ये तो भैया अपनी दिवाली अपने आश्रम में मना रहे हैं। परमात्मा की वाणी है सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत जिन पर चढ़े प्रेम रंग उनके रंग अनंत। तो भाई हम तो परमात्मा के रोज दिवाली मनाते हैं। तो इन बहनों से पूछते हैं भी आप दिवाली पर यहाँ पे आए हुए हो आप घर पे दिवाली नहीं मनाते? सतसाई जी आप दिवाली पे यहाँ पे आए हुए आश्रम में आप घर पे दिवाली नहीं मनाते? जी परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि वहाँ तो 3 लोग के स्वामियों की भक्ति होती है। वो लोग तो ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी की भक्ति करते हैं। यहाँ पे परमात्मा हमें प्रथम मंत्र में तीनों देवी देवताओं की भक्ति भी आ जाती है। ब्रह्मा दुर्गा गणेश शिव जी सबकी भक्ति आ जाती है। लक्ष्मी जी की आ जाती है और 33 करोड़ देवी देवता और वो भक्ति हम डेली करते हैं। वो तो डेली करते हाँ, हैं। वो तो साल में एक दिन करते हैं। एक बार दीपक चाहते हैं देसी घी का है ना अखंड। और हमारे यहाँ 3 टाइम की आरती होती है परमात्मा के। और हम उनकी मतलब जो ब्रह्मा ये विष्णु में ऐसे इनके हम डेली वो करते हैं पूजा करते हैं। डेली पूजा करते हैं। तो हमारे तो आए दिन दिवाली मनती है। जैसे पूजा और साधना में अंतर है। जैसे वो तो करते हैं पूजा वो तो पूजा करते हैं पूजा और हम साधना करते हैं। हम मंत्रों से भी साधना करते हैं जिससे वो हमें हमारे गुरु जी ने बताया जिससे हमें लाभ होगा। और साधना से वो 3 तापों का कर्ज उतारते हैं। अपन तो पूजा करने वालों को उन पर 3 ताप चढ़े ही रहते हैं। ये होती है असली दिवाली। तो ये होती है असली। और इस दिन के मूल मंत्र दे रखे हमको जिस मंत्र से खुश होते हैं ना वो मूल मंत्र हमारे गुरु जी ने हमें दीक्षा के रूप में दे रखा। ये पूजने से लाभ नहीं देंगे भैया इनकी भक्ति करने से ये लाभ देंगे। और वैसे भी जगत की दीपावली गलती मनाते हैं क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को लेके आए थे। इस खुशी में लोगों ने अमावस्या की रात थी उस दिन घोर अंधेरा था तो लोगों ने लाइट का प्रबंध नहीं था उस टाइम तो लोगों ने दीपक जला के सिर्फ एक रोशनी करी थी। पूरी अयोध्या नगरी को दीपक से सजाया था और रोशनी गई थी। इस उपलक्ष्य में ये दीपावली 2 साल तक चलती रही और 2 साल के बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी भगवान ने एक धोबी के कहने के सीता को निकाल दिया था। सीता को जंगल में निकाल गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी बताते हैं भाई गर्भवती सीता को निकाल तो वो दिन भी मनाओ तुम्हें वो दुख बेचारी उसने वो दुख भी तो मनाओ। ये वो भी दुख दीपावली मनाओ। इसलिए वो तुम्हारी लक्ष्मी तो चली गई जंगल के अंदर जिसको आप खुशी से मनाते थे वो तो जंगल में दुख भोग रही है और आप किसकी खुशी की दीपावली मना रहे हैं? और कैसा भगवान था फिर कैसा राम था? उसने अग्नि परीक्षा लेकर माता सीता को घर लाया हजारों लाखों लोगों के सामने और फिर वो लेके आए थे। फिर किस बात की शंका फिर कोई शंका नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसे दुनिया है ये तो जगत है ऐसे ही बोलता रहता है किसी के बोलने पे माता गर्भवती सीता को और उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। अब तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने किसानों का मतलब इतनी मदद की है। वो भी आज कह रहे हैं हम 2 दीपक जलाएंगे एक दिवाली के नाम का और एक संत रामपाल जी महाराज के नाम बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा की दिवाली करते हैं डेली। परमात्मा वाली संत की सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत जिस पर चढ़े ये रंग वो आज भूल गई वे करती है। स्टॉप करो नहीं स्टॉप नहीं हो गया ऐसे चलेगी मैं जो करनी नहीं आती इसको।
सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, जिन पर चढ़े प्रेम रंग उनके रंग अनंत। ऐसे है ये वाणी, भूल जाते हैं तो भाई परमात्मा ही सुना सकते हैं। चलो इसी बात पर जयकारा लगा दो बंदी छोड़ कर। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या कहना चाहते थे? पूजा है आज, गोवर्धन पूजा है ना। अच्छा, तो कृष्ण भगवान को बड़ा मानते हैं जगत के लोग कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, हाँ, जिससे वो बच गई थी नगरी। तो उससे क्या है कि ये तो कृष्ण भगवान ने उठाया था पर्वत, तो शेषनाग ने सृष्टि उठा रखी है, हाँ, हनुमान जी ने वो उठा लिया था पहाड़ उठा रखा, हाँ, तो इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये तो एक ही दिन पूछते हैं कृष्ण भगवान को। तो इन तीनों में से बताओ ना बड़ा कौन है? बड़ा कोई भी नहीं है, जगत के लोग सिर्फ इनको पूछते हैं। गोवर्धन के दिन हमारे गुरुजी ने हमें इनके मूल मंत्र दे रखे, उससे कृष्ण भगवान खुश होते हैं। और इन सब की जानकारी लेने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, आप सुनो, उनकी बुक पढ़ो, ज्ञान गंगा जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसमें है असली जानकारी कृष्ण भगवान की। साधना टीवी पे रोज 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें परमात्मा सारा अमृत ज्ञान बताते हैं। तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक भी आती है जो नीचे, और भाई शास्त्रों अनुसार ज्ञान देते भी, जो बिल्कुल प्रमाण के साथ बताते हैं। चारों शास्त्रों का, चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 पुराण सबका ज्ञान देते हैं। जन कल्याण भी कर रहे हैं, जैसे हाँ, जन गरीब कल्याण। लोग हैं, एक मुहिम चलाई है हमारे गुरु जी ने। परमात्मा कबीर को दे रहा कबीर भगवान। तो ऐसा काम, ऐसी मुहिम आज तक ना तो सरकार चला पाई, ना कोई संत चला पाया। और अब देखो ये अपने कोटे भरे हैं बस, हाँ, जनता से लूट अपने कोटे से दे रहे हैं परमात्मा। अब अपने कोटे से ये ऐसा काम तो भगवान ही कर सकता है, जो एक गांव में 50-50, 60-60 लाख रुपए का वो दे रहे, सामान दे रहे परमात्मा। 300 करोड़ का सामान 21 दिन में 300 करोड़ रुपए का दान करती है परमात्मा। मतलब डूबे हुए जो, मतलब बिल्कुल उनके भी घर भी बर्बाद हो गए थे, भी खेती भी बर्बाद हो गई थी, गांव खाली हो गए थे, लोग घर छोड़ के बाहर चले गए थे, वो दोबारा गांव में आ रहे हैं अब। का दान कर चुके परमात्मा अब तक। परमात्मा ने घर बसाती सबके हर एक घंटे में 1 लाख रुपए दान कर रहे हैं परमात्मा। वही तो ये सब काम तो वही पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। और जो लोग, जो मतलब जो ये गांव वाले थे, जो ये पहले गुरुजी को गाली देते थे, गुरुजी को गुंडा बोलते थे, बदमाश बोलते थे, आज वही लोग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और उनके नाम मसीहा कह रहे हैं, मसीहा आ गया हमारे नाम का, भगवान आ गया हमारे नाम का, परमात्मा आ गया हमारे नाम का। हाँ, और सब नाम दीक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। और एक बात और कह रहे हैं कि हम तो अभी संत रामपाल जी महाराज को, ऐसे संत को हम प्रधानमंत्री पीएम बनाएंगे। अरे हम वो क्या पीएम बनाएंगे, हमारे गुरुजी तो राजाओं के राजा, महाराजा, सारे विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं। ब्रह्मांड के पीएम है, उनको राजनीति के खिलाफ हमारे गुरुजी, हमें ही कोई मेंबर सरपंच नहीं बनने देते। आपने को नहीं बनने देते, तो गुरुजी तो खुद तो कभी पीएम बन ही नहीं सकते। वो राजनीति से कोसों दूर है। राजनीति जो करेगा वो भक्ति नहीं वो करता, भगवान नहीं होता। हाँ, जो राजनीति में होता है वो भगवान नहीं होता। भगवान नहीं होता, भक्ति भी नहीं हो पाती राजनीति के अंदर। वो तो सबके सारे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनको क्या राजा बनाओगे, वो तो सारे ब्रह्मांड के राजा हैं। हमारे गुरुजी से दीक्षा नहीं ले रखी, उनकी भी मदद करे हमारे गुरुजी। जो गुरुजी से उपदेश नहीं ले रखे उनको भी घर बना के दे रहे, उनके बच्चों को पढ़ा रहे। कर तो थी सारे किसानों की, सबकी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी परमात्मा ने। वो कौन सा नाम ले रहे हैं? बच्चों को कपड़े, हाँ, स्कूल की फीस, उनको बैग, जूते, जुराब, सारा परमात्मा। यो नहीं है मोदी की तरह भाई एक बार लाइन में लगे 10 बातों में लाइन में लगना पड़ता, फिर 1 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो चावल दे दिया, महीने में एक बार दे दिया, साल में एक बार दे दिया। हमारे गुरुजी तो जिस परिवार की मदद करे उस परिवार को लाइफ टाइम तक गोद लेते हैं। हर सप्ताह मदद पहुंचाए, नहीं, उनको लाइफ टाइम तक गोद ले लिया ना, सोचो लाइफ टाइम तक उनको वही सुविधा मिलेगी। जब भी राशन सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी है कि जब भी राशन खत्म होता है ना, गुरुजी ने फोन नंबर दिया है कि सीधे आश्रम फोन करो, सारा राशन पानी जो भी कुछ तुम्हें चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, रोटी कपड़ा मकान तक नहीं है ना, तो उसके लिए फोन करके तुम बुला सकते हो।
यहाँ के भगत फ्री में आके आपका मकान बना के जाएंगे और रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं। सब कुछ परमात्मा, अब तो भाई सबको पहचानने आ गए हैं, परमात्मा ऐसा काम कर सकते हैं। नहीं छोड़ सकते, उनके लिए परमात्मा ने साधन भी लगाए स्कूल जाने के लिए। भाई बाप विकलांग है तो बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? परमात्मा ने ऑटो रिक्शा लगा दिया, हर महीने उसको परमात्मा तनख्वाह देते, भाई आप छोड़ दो मेरे बच्चों को स्कूल। परमात्मा हर तरीके से मदद कर रहे हैं। परमात्मा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं, ऐसा समाज है ना, मतलब कलयुग कल्पनीय समाज। हाँ। जो आजकल की सरकार के बिल्कुल बस की बात नहीं है। ऐसा अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी है ना, परमात्मा के गुणगान करेगी। दहेज मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं, ऐसी मतलब परमात्मा में चाह रहे हैं परमात्मा। और सबको क्या नाम है, किसी को नौकरी नहीं है तो उसको यहाँ आश्रम में नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं परमात्मा। रक्तदान शिविर लगा रखे हैं परमात्मा। हमारे गुरुजी कहते हैं भी कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। मतलब इस जेल में नहीं रहने चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे संत को बाहर निकालो, ऐसे संत जेल में नहीं रहना चाहिए। वो जेल में नहीं है, वो जब जेल में बैठे बैठे ऐसा काम कर सकते हैं तो ये बताओ कितनी समझ सकती है। जेल में तो और भी बाबा हैं, सबके आश्रम ठप हो गए, सबकी संगत ठप हो गई है। उन्होंने तो आश्रम में बैठे बैठे, एक आश्रम था आज 15 आश्रम हो गए हमारे, और हर स्टेट में नामदान है। 500 आश्रम है अपने पूरे नामदान के अंदर है 500, 14-15 आश्रम हो गए हैं। और सिर्फ भारत की नहीं, विदेशों में भी नामदान के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका बजा हुआ है। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी अब देश है ना, कोई भी ऐसा देश नहीं बच रहा जहाँ के नागरिक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ना ले रहे हो। सब ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले रहे हैं। और परमात्मा सोशल मीडिया की सेवा अलग से कर रखी है। परमात्मा ने अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए, इन जीवों का उद्धार करने के लिए सोशल मीडिया की सेवा भी दे रखी है। सोशल मीडिया के थ्रू हम परमात्मा का ज्ञान कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो इस दुनिया के हर कोने कोने से भगत आ रहे हैं परमात्मा की शरण में। और कोई मजहब, हर कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, कोई सिख है, सबकी मदद कर रहे हैं। और सभी परमात्मा से, हमारे परमात्मा का एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये नारा हमारे परमात्मा का। हमारे परमात्मा अपने ज्ञान आधार पे, इस ज्ञान के थ्रू परमात्मा सच कर रहे हैं इस बात को। सरकार तो सिर्फ बोलती है, कुछ करती नहीं है, लेकिन परमात्मा बोलने के साथ में करके भी दिखा रहे हैं। और इन अच्छे कार्यों के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज को महम की 24 चबूतरे पर सम्मानित किया गया है। अभी परमात्मा को आज तक इस धरती पे किसी भी संत को सम्मानित नहीं किया गया, इतना बड़ा दर्जा दिया गया हमारे गुरुजी को। तो वो परमात्मा की सराहनीय कार्य देख के क्योंकि ऐसे कोई किसी को उपाधि नहीं दे सकते, नहीं कोई किसी की सराहना करता, हाँ, ना कोई सराहना करता है। ऐसे काम को देखते हुए, इतना सारा समाज सुधार देखते हुए ये उपाधि मिली है हमारे गुरुजी को। सारे खाप प्रधान सभी ने जो भी सके चबूतरे पे धर्म गुरु है, आज तक किसी को भी न तो इस तरह के ऐतिहासिक चबूतरे पे तो किसी का सम्मान हुआ है नहीं, किसी भी संत का नहीं हुआ आज तक भी, क्योंकि किसी ने ऐसे अच्छे कार्य किए नहीं आज तक, ना सरकार ने किए, ना किसी संत ने किए, ना किसी इंसान ने किए, किसी ने भी नहीं किए। ये काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने किए, विश्व में और कोई नहीं कर सकता। इसी से ही साबित होता है संत रामपाल जी महाराज कितने ऊंचे परमात्मा है। सर्वमणि है, उनको पहचानो, दुनिया वाले पहचानो, भगवान आए हुए हैं, आप उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करो, प्राप्त करो। और वो सुख, ये सुख धरती के सुख वो रूंगे में देंगे, फ्री में देंगे, और हमें भक्ति करवा के मोक्ष का रास्ता भी दिखाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।